जनपद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। आप जो मेरे पीछे इस वक्त टाइल्स देख रहे हैं, देख रहे हैं आप टाइल्स। अक्सर हम ऐसी टाइल्स अपने घरों में ही देखने को मिलती है, लेकिन ये जो टाइलें लगाई हुई है, ये वॉल टाइल्स हैं, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की लगी हुई है। ये है गांव कुटानी के वेटनरी हॉस्पिटल की टाइल्स। बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है और ऐसे में ये हमारे साथ। आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप इनकी देख रेख करते हैं? देख रेख। क्या नाम है जी आपका? सुगम चंद जी। ठीक है सुगन चंद जी, जिस तरीके से यहाँ पर अभी काम किया गया है, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, सफाई नहीं है यहाँ पर। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है जी, रात को हमारा पशु आते हैं, खुले में घूमते हैं, ठीक है, और सफाई कर्मचारी बताएंगे सफाई का सिर्फ इस वजह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर हफ्ते या 10 दिन में सफाई करने के लिए आता है, जिस वजह से इस पर जो एक कह सकते हैं चांद पर एक दाग वाला काम कि कितना ही खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से गंदगी देखने को मिल रही है, मैं आपको गंदगी दिखा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये गलत नज़र आ रहा है। ऐसे में ये गांव कुटानी की चौपाल है, ये जर्नल चौपाल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन कार्य भी इसमें किया गया है। आप देख सकते हैं कि टाइल्स इसमें इस्तेमाल की गई है, वहीं स्टील का गेट इसमें लगाया गया है, और मैं अभी ऊपर चढ़ रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कि मार्बल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर हम फर्श को देखें तो मार्बल इसमें इस्तेमाल किया गया है। जानते क्या कुछ काम सरपंच ने करवाए हैं? सरपंच ने गाँव में बहुत अच्छे काम करवा रखे जी। गाँव की सारी चौपालें, फिरनियाँ, जोड़ की सफाई वगैरह वगैरह काफ़ी काम करवा रखे। कौन कौन से काम है जो नहीं करवाए हैं? मेरी नज़र में तो कोई है नहीं, बाकी रह भी जाओ थोड़ा बहुत तो वो एक अलग बात है। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? सुभाष मलिक। क्या नाम है आपका? सुभाष मलिक। ठीक है, तो सुभाष जी क्या क्या काम है जो हो गए हैं और क्या क्या काम है जिन्हें करने में अभी दिक्कत आ रही है? शाह जी, गांव में काम काफ़ी हो रहे हैं, सारी लगभग चौपाले जोड़ है, जोड़ में हमारी लगभग 100 एकड़ फसल मरती थी। अब इसके बनने के बाद इस प्लान में जो जोड़ खुदा, उसकी खुदाई होने के बाद में फसल बच गई है। थोड़ी सफाई की दिक्कत है, सफाई के कर्मचारी कम हैं, गांव बड़ा है, बाकी लगभग काम जितने भी अच्छे काम हुए, बढ़िया काम हुए। हाँ जी, आप भी इसी गांव से हो? हाँ जी, कुछ बताना चाहोगे? बस जी, चाचा ने सारा बता दिया। सारा बता दिया। मतलब इससे पहले जो आपके सरपंच थे उसके टाइम में और इस टाइम में क्या क्या डिफरेंशिएट आपको नजर आता है? सारे तकरीबन सरपंच सारे ही अच्छे हैं जी, जितने रहे। इस वक्त जो आप देख रहे हैं पीछे मेरी तरफ, आपको काफ़ी हरियाली नज़र आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी एक बात कि ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक जोड़ की जगह है। यहाँ पर इससे पहले आपको बता दूँ कि जोड़ में पानी इतना ओवरफ्लो हो जाता था कि आसपास के जितनी भी भूमि फसल योग्य भूमि है, लगभग 100 एकड़ भूमि है जो फसल योग्य है, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती थी। और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसकी खुदाई की गई है, जोड़ की खुदाई की गई है, और ऐसे में इसमें रेता जो है, रेत का इस्तेमाल किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब किस तरह से एक ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। तो भाई साहब, इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ फैसिलिटीज़ इन खेत जिन लोग यहाँ पर फसल कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उनको मिलने वाली है? पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए गाँव में, इस प्रकार की आपने जो समस्याएँ सुनी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी जमींदार को कोई फैसिलिटी नहीं थी, और यहाँ लगभग 20 एकड़ तो फसल ऐसी थी जो कि कोई भी फसल नहीं बोई जाती थी। ये ओवरफ्लो था इसका, और जो जीरी के टाइम में 100 एकड़ के आसपास फसल ख़त्म हो जाती थी। इस प्लान में इसकी जोड़ की खुदाई कराएगी, जिसमें इसमें कई जगह रेत निकल गया था। उस वजह से अब 4 साल से कोई फसल को नुकसान नहीं है। या आप पीछे देख भी रहे होगे, उधर सब्जी लगी हुई है बिल्कुल कंठारे पे, गोभी की। यहाँ तो कभी मेरा ख्याल पहले लगभग 6-7 साल तो इनमें कुछ भी नहीं हुआ। और अब टीम आई थी चंडीगढ़ से, वो लेगी थी इसका सर्वे करके 5 पॉइंट में इसको कर रहे हैं। और पीछे विधायक भी आए थे, उनने भी यह बात कही थी भाई यहाँ इसका काम होगा। ये लॉकडाउन की वजह से सारा सिस्टम रुक गया है, और इससे गाँव का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा हुआ है, इसके खुदने से।
अभी मैंने आपको जौहर दिखाया और उसमें बताया था कि जिस तरह से 100 एकड़ भूमि है, पानी की वजह से पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, किसी भी तरह की फसल जो थी उस पर नहीं हो रही थी। ऐसे में उस फसल के वहाँ पर एक भूमि पर जो इनका भी मालिकाना हक है, जिनका नाम करमबीर है। कितनी एकड़ भूमि है आपकी? हमारी दादा लाई 16.5 एकड़ है, चाचा की, मेरी भाई की। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कितने टाइम से वहाँ पर फसल नहीं हो रही थी? मैंने तो, मेरी उम्र 52 साल होगी, 3 साल में हुई है, पहले हुई थी। कभी भी नहीं देखी आप? कभी के मैं करया करता, मर तैयार थी, बाढ़ में मर यार थी, जोड़ को नहीं खुदन पाओ था। और अब जोड़ की वजह से क्या कुछ सुविधा आपको मिली है? बस सुविधा मिली, मेरी फसल पूरी उठ जाए। हाँ, पहले अभी लोग पार्टीबाजी के चक्कर में नहीं खुदन देते, ये वो खुद तो गया लेकिन साफ नहीं हो पाया। लोग पार्टीबाजी बनावा, हर काम नहीं करने देते सरपंच ने। ठीक है करमबीर जी, जिस तरह से आप बता रहे हो कि 52 साल की आपकी उम्र है, ऐसे में सिर्फ पिछले 3 साल से ही जो है आपकी फसल उगने लगी है। हाँ। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। बाढ़ का पानी आया था हर साल, 2-3 गांव का पानी आ गया इकट्ठा हो जाता, जोड़ खुदन था, लोग आपस में पार्टीबाजी रखा, सरपंच ने काम नहीं करने थे, तो मेरे ख्याल गांव में पार्टीबाजी दोबारा होगी है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 52 साल की उम्र में सिर्फ 3 साल, जो बीते 3 साल है, इसमें ही उन्होंने अपनी भूमि पर फसल देखी है। इससे पहले इन्होंने कभी फसल नहीं देखी थी। आपको दिखा रही हूँ मैं अभी इस वक्त कुटानी का गैस पॉइंट। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे जो है ये गाँव कुटानी का अडानी गैस पॉइंट है। इसके ज़रिए पूरे गाँव में जो है जो गैस है, जो घर में गैस इस्तेमाल की जाती है खाना बनाने के लिए, वो सप्लाई की जाएगी। यानी कि जिन लोगों को अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना एक योजना शुरू की थी, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत घर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम उनका जो किया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेस रहा है। इसी के साथ अगर बात करें इस वक्त हम गाँव कुटानी की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि घर घर में गैस की जो पाइपलाइन है वो पहुँचाई जा रही है। यानी कि एट ए टाइम किसी भी तरह से किसी का सिलेंडर नहीं ख़त्म होगा, सबके घर में इसका जो है बिल आया करेगा। वहीं आपको एक और बात मैं बता दूं कि गांव में सभी के घर के बाहर मीटर लगे हुए हैं। किसी भी तरह से जो मीटर है वो बाहर लगे हुए हैं। 250 के करीब जो है सोलर लाइट लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि गांव में वाटर कूलर्स भी लगाए गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बनाने की गांव को कोशिश की गई है। इसे हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सोलर लाइट्स भी यहाँ पर लगी हुई है। ये गाँव कुटानी का मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं गाँव कुटानी को। वहीं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सामने बिल्कुल घर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गैस की पाइपलाइंस है वो वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। देखिए आप कि जो पाइपलाइन है वो अब गांव के हर घर में गैस की जो पाइपलाइन है वो भिजवाई जा रही है। और ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन, अगर हम कहें तो सबसे अलग जो हमें नज़र आ रहा है वो यही हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोगों को गैस की जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। देखिए यहाँ पर, और इसी के साथ यहाँ पर लिखा भी गया है वार्निंग हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन। तो मतलब यहाँ पर वार्निंग भी दी हुई है, सबको बता दिया गया है कि ये जो है पाइपलाइन है गैस की है, इसीलिए इसे बच कर रहे। तो देखिए मैंने आपको गाँव कुटानी दिखाया है, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो है मैंने आपको गांव कुटानी दिखाया है, जहां पर मैं आपको बताया कि किस तरह से गांव में काम किए गए हैं, सड़कें बनाई गई है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूं कि बिल्कुल मैं इस वक्त गांव की फिरनी पर मौजूद हूं। देखिए किस तरह से जो निकासी है उसका सही प्रबंध किया गया है। वहीं यहाँ पर जो ये जाल है, ये आप देख सकते हैं कि ये जाल भी यहाँ पर बिछाए गए हैं। निकासी का बिल्कुल ही सही प्रबंध यहाँ पर किया गया है। बने रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ। ये है गांव कुटानी का सरकारी अस्पताल, जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। इसी वजह से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है इस अस्पताल की। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इसी कारण से कि कल कोई घटना ना घटित हो जाए, इसी वजह से इसको पूरी तरह से जर्जर घोषित किया गया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी पैमाइश के लिए भी आए हुए हैं और जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं और क्या कुछ उनको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है। नमस्ते सर, ये जो आप आए हैं इस वक्त यहाँ पे, ये कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं आप? PWD&R। तो सर यहाँ पर इसकी हालत को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये पूरी तरह से जर्जर है? जर्जर जी, आप इसे बिल्कुल काफ़ी जर्जर है। ये लो लाइंग एरिया में जा रही है और काफ़ी क्रैक वगैरह आए हुए हैं इसमें।
तो ऐसे में यहाँ पर जो अस्पताल चलाया जाना नहीं चलाया जा रहा वो सबसे सही काम हो रहा है। वो तो हॉस्पिटल वालों का काम है। बिल्कुल जी। तो देखिए इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो PWNBR से जो डिपार्टमेंट से लोग आए हैं उनका भी यही कहना है अधिकारियों का कि यह पूरी तरह से जर्जर हालत में है, बहुत ज़्यादा दरारें आई हुई हैं और ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह से इसका बिल्डिंग का इस्तेमाल करना किसी खतरे की घंटी को आवाज़ देने से कम नहीं। गाँव कुटानी में घूमने के बाद हमने जाना कि वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है, सबसे पहले हम सफाई को लेकर बात करेंगे, वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसका क्या है कारण? क्योंकि अब तक हम जहाँ भी घूमे, चाहे हम चौपाल में घूमे हो या फिर हम वेटनरी हॉस्पिटल में गए हो, इसके अलावा हम गांव की गलियों में भी पहुँचे, सफाई हमें कहीं पर भी देखने को मिली नहीं और ऐसे में गंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा दिखाई दी। क्या कुछ इसका कारण है? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त सरपंच के हस्बैंड राकेश मलिक जी जुड़ गए हैं और वो हमें बताएंगे क्या कुछ कारण है कि वहाँ पर आपके गांव में मुझे सफाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। मैडम, मेरे गांव में सफाई का कारण है क्योंकि 2 ही आदमी हैं, जनसंख्या आबादी ज़्यादा है और गांव में कोई कूड़ा करकट डालने की जगह नहीं है, जो कि एक रेडी भर के कम से कम 2 किलोमीटर डालने के लिए जाना पड़ता है और आदमी कम होने की वजह से सफाई कम है। लेकिन इसका कारण अगर ये है तो आपने क्या बीते 5 साल से यही स्थिति चल रही है सफाई की, तो फिर आपने क्या डिमांड नहीं की कि एक्स्ट्रा स्वीपर्स यहाँ पर? मैंने मैडम सफाई के लिए प्रस्ताव करके चंडीगढ़ भेजा हुआ है कि मेरे को 2 आदमी और चाहिए जो कि गांव का विकास कार्य में और सफाई में ध्यान रहे। अच्छा, लेकिन इसी की अगर मैं बात करूँ तो गांव में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छे तरीके से सब काम करवाया गया था। अगर मैं चौपाल की बात करूँ तो वॉल जो है बहुत ही अच्छी बेहतरीन टाइल का इस्तेमाल किया गया है चौपालों में, इस वेटनरी हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे गांव में स्टेडियम नज़र नहीं आया कि जिस तरह से गांव कुटानी में जो खेल के लिए बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं और स्टेट लेवल तक जाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है अब तक अपने खेल का, लेकिन उनका जो खेल है वो बहुत ही बेहतरीन है गांव कुटानी के युवाओं का, बच्चों का। लेकिन गांव में स्टेडियम मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसका क्या कारण है कि गांव में स्टेडियम नहीं है? मैडम, गांव में कोई भी पंचायती ज़मीन नहीं है, आसपास कोई खेलने का सामान नहीं है। जो भी हमारा गांव राजाखेड़ी 1 किलोमीटर है, वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं, नहीं तो खेतों में खुद अपने बनाया हुआ खेलने के लिए, यही कारण है। ठीक है, लेकिन क्या आपने अभी तक गवर्नमेंट से डिमांड की कि गांव में स्टेडियम का प्रबंध किसी न किसी तरीके से होना चाहिए? क्योंकि डेली 2.5 किलोमीटर तक दूर जाना ये बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। जी मैडम, मैंने दिया हुआ है, जो पंचायती ज़मीन में 5 किले लिखित में दे भी दिए हैं मैंने, वहाँ का रास्ता पक्का करके और उसमें स्टेडियम बनाया जाए, यही डिमांड मैंने कर ली है। तो क्या इसके लिए आपको वहाँ से परमिशन मिल गई है? नहीं, अभी से परमिशन नहीं मिली है, लॉकडाउन की वजह से कोई अफसर अभी से नहीं पहुँचा। जो गैस है, जो घर में घरेलू गैस की अगर हम बात करें, उसका प्लांट आपके गांव में लग गया है, घर घर तक गैस पहुंच रही है, तो क्या कुछ आप लोगों को सुविधा इसमें लगी या फिर कोई डिफ़िकल्टीज भी इसमें आ रही है? नहीं, हमने इसमें सुविधा अच्छी लगी, सस्ती भी है और सिलेंडर लेने से पेंडा छूट गया है। जो गरीब आदमी था घर में अकेला, सिलेंडर कैसे ले, दूसरे को लेके जाता था, वो सुविधा गाँव में मिल गई। बहुत अच्छा काम है हमारे लिए। तो इसके अलावा अगर मैंने देखा कि यहाँ पर स्कूल जो है वो जो है, सब जानते हैं इस बात को, हमने अखबारों में भी पढ़ा है और सब मीडिया भी इस बात को जानती है, स्कूल की हालत बहुत जर्जर हो गई थी। और अगर अभी फ़िलहाल में जिस तरह से वहाँ पे स्कूल जो है पूरा का पूरा नीलाम कर दिया गया है ताकि उसको दोबारा से बनाया जाए, तो अभी अगर स्कूल को शुरू हो जाते हैं, स्टूडेंट्स आने शुरू होंगे, तो उनकी स्टडी का कैसे रहेगा? मैडम, उसमें प्राइमरी की जो बिल्डिंग थी वो जो कुछ कमरे ऐसे थे उनमें शिफ्ट किया गया है और जो कि पंचकूला इसकी फाइल पहुंच चुकी है, जल्दी इसका काम चालू होने वाला है। और हमारे बाप दादा इसमें पढ़े हुए थे, जब से बिल्डिंग बनी हुई थी जंजर हालत में दिखा के इसको कंडम करवा के मड़वा उठवा चुके हैं, बिल्डिंग की जगह क्लियर हो चुकी है, बस ग्रांट आने की बाकी रह रही है।
और इसी के साथ हमने सरकारी अस्पताल देखा, वो भी जर्जर हालत में है। इसके अलावा मैंने पूरे गांव में घूमी, वो जर्जर हालत वाला जो सरकारी अस्पताल है, उसके अलावा कहीं गांव में मुझे और कोई दूसरी कि कहीं और अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया हो, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आया। गांव के जो लोग हैं दूसरे गांव में जाकर या फिर शहर में जाकर दवाई लेकर आते हैं। उनको गांव में जगह दी गई है। जो ये जंजर हालत में था, ये कंडम हो चुका था, इसमें बैठने की जगह नहीं थी, उनको गाँव में दूसरी जगह शिफ्ट करके वहाँ पर इलाज के लिए रखा गया। वहाँ पर उनका इलाज होता है। हाँ जी। तो और ये जो बिल्डिंग है ये जर्जर हालत है। अभी हमने देखा था कि वहाँ पर इसकी पैमाइश के लिए आए हुए थे PWD एंड BR डिपार्टमेंट से आए हुए थे। मैंने इसकी 2 बार एक पंचायत जेई ने इसकी नीलामी के लिए लेटर निकाल दिया था और PWD ने भी इसकी नीलामी के लिए, इसमें CMO ने इसका रिस्क नहीं लिया। तो मैंने कई बार उसको बोला है भी इसकी बिल्डिंग को कंडम करवाओ, उसको नहीं बनवाते हैं। वो प्रस्ताव इसका गया हुआ भी है और ADC साहब ने कहा था कि इसका जल्दी टेंडर लगाएंगे। कितने समय के बाद यहाँ पर पैमाइश के लिए आए? आपने कब एप्लीकेशन डाली थी इसके लिए और कितने टाइम के बाद पैमाइश के लिए आए? 4 साल पहले डाली थी। 4 साल के बाद? 4 साल के बाद आज आए हैं। देखा आपने, हमने आपको बताया कि किस तरह से 4 साल पहले पैमाइश के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन डाली गई थी, लेकिन 4 साल बाद, पूरे 4 साल बीतने के बाद यहाँ पर पैमाइश के लिए आए हैं और अभी भी इसको कंडम तो घोषित कर ही दिया जाएगा। जिस तरह से इसके जो हालात दिखाई दिए थे, और उन्होंने खुद भी बताया था, जो अधिकारी यहाँ पर पैमाइश के लिए आए थे उनका खुद भी कहना था कि जो इस वक्त बिल्डिंग की जो हालत है वो पूरी तरह से जर्जर है, दीवारों में बहुत बुरी तरह से दरारें आई हुई हैं और वो किसी भी तरह से इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये उठती है कि आखिरकार अगर 4 साल में इसकी पैमाइश हुई थी तो यह बनना कब शुरू होगा? कुछ उम्मीद है कि ये कब तक बनना शुरू होगा? शायद मैडम अगले महीने से, मैंने उम्मीद है। ADC साहब ने कहा था कि इसकी बिल्डिंग को जल्दी उखड़वा के और नहीं चालू कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस तरह से हमने आपको दिखाया गांव कुटानी, और वही गांव कुटानी की जहां हमने आपको विकास कार्य दिखाए, वहीं हमने आपको समस्या से भी पूरी तरह से अवगत कराया। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए मेरा गांव मेरी सरकार में दिखाती आ रही हूं कि सरकार के इस प्लान में जो पढ़ी लिखी सरकार आई है, इस बार क्या कुछ उसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वही गांव के लोगों ने भी जहां सरपंच के किए कार्यों की तारीफ़ की, उनका यह भी कहना था कि एक बुजुर्ग का तो ये कहना था कि 52 साल से उनकी जो भूमि है वो पूरी बंजर थी, जोड़ का जो पानी था वो उनकी भूमि को ख़राब कर रहा था। लेकिन 52 साल की में सिर्फ 3 साल ही ऐसे हुए हैं जिसमें उनकी भूमि पर उन्हें फसल दिखाई दी है और उससे उनको कुछ फायदा हो रहा है। तो देखिए, इस तरह से हम आपको अपना प्रोग्राम दिखाते रहते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर इस वक्त अगर गाँव कुटानी के लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी जगह जो रह गई है, मीडिया से छुप गई है, तो प्लीज़ उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।